कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा, उसके बाद एल्कली मेटल की रिएक्शन हमने अलग अलग एलिमेंट से कराई। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, देन आफ्टर वी रिएक्ट दैट एल्कली मेटल विद हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के केस में लिथियम ने ऑक्साइड बनाई, सोडियम ने परऑक्साइड और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ने सुपर ऑक्साइड बनाई। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही एलिमेंट रिएक्ट किया था। कैन यू टेल मी व्हिच एलिमेंट रिएक्ट विद नाइट्रोजन? वेरी गुड, सिर्फ लिथियम रिएक्ट किया। इसके बाद हमने हाइड्राइड डिस्कस की, हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग नेचर, क्लियर, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। और सबसे लास्ट में हमने वाटर से भी रिएक्शन डिस्कस की एंड फाइनली वी डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड। हैलाइड इज द कंपाउंड विथ हैलोजन, क्लियर। तो हैलाइड के केस में एक और रिएक्शन होती है कि जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है, ये पॉलीहैलाइड भी फॉर्म करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से, राइट डाउन। पोटेशियम, cesium and rubidium forms polyhalide। हैलाइड का मतलब था बेटा mx, क्लियर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हैलाइड? दैट इज mx, एक मेटल और एक हैलोजन एटम, वन मेटल अलोंग वन हैलोजन एटम, दिस इज सिंपल हैलाइड। बट पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये फर्दर हैलोजन से रिएक्ट करके पॉलीहैलाइड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Ki जो है, ये आयोडीन से रिएक्ट करके Ki3 बना देता है, लाइक दैट, क्लियर। पोटेशियम आयोडाइड ऑन रिएक्शन विद फर्दर आयोडीन विल फॉर्म Ki3। नाउ कैन यू टेल मी इसमें कितने हैलोजन एटम्स हैं? हाउ मेनी हैलोजन एटम? 3। 3 हैलोजन इज आयोडीन ओनली, पोटेशियम इज नॉट हैलोजन। आयोडीन कितने हैं? 3, क्लियर। दिस इज पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, फाइन। अब याद रखना कि ये जो हैलाइड बना बेटा, पॉलीहैलाइड, पॉली इसलिए बोला क्योंकि इसमें एक से ज्यादा हैलोजन है, फाइन। नाउ एक बार क्वेश्चन आया था जेईई मेन में इस पे कि इसके अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, तो उसमें ऑप्शन था, एक था K+I- I2, एक ऑप्शन था K++I3-। These are some options, 4 ऑप्शन थे, तो विच इज करेक्ट? दिस वन, सेकंड वन। इसके अंदर कौन कौन से आयन होगी? K+ होगा और I3- होगा। इस तरह से ये अलग अलग नहीं होंगे। I- and I2 are not separately present in this compound. There is a whole ion that is I3-। इसको आप अच्छे से याद रखें कि इसके अंदर जो होता है that is I3-, K+ and I3-। इसी तरह से यदि सीजियम ब्रोमाइड ब्रोमीन से रिएक्ट करे तो ये क्या बनाएगा? एनीवन? CsBr3। एग्जैक्टली, सिंपली कंबाइन देम CsBr3। इसके अंदर कौन से आयन होंगे? Cs+ और Br3-। दिस इज Cs+ along one polyhalide ion that is Br3-। क्लियर है सभी को? इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, 8, आई थिंक 7 और 8 आप नंबर डालें। दैट इज सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया? इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसोल्व किया, यू टुक लिक्विड अमोनिया and you dissolve alkali metal into that, this is liquid ammonia। और इसके अंदर आपने कोई भी M मेटल डाला है and that is alkali metal, M मेटल that is alkali metal, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि जब आप इस मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालोगे
तो एक सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फाइन, कैन यू टेल मी which is solute and which is solvent among these two? Anyone? The alkali metal is solute and Very good. liquid ammonia is solvent. वेरी गुड. जिसमें जिस मीडियम में डिसोल्व करते हैं दैट इज अवर सॉल्वेंट, एंड जिस कंपाउंड को डिसोल्व करते हैं, जिस कंपोनेंट को डिसोल्व करते हैं दैट इज सॉल्यूट. यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट अमोनिया वर्क कर रहा है, दैट इज अवर सॉल्वेंट, और जिस कंपोनेंट को डिसोल्व करते हैं दैट इज गोइंग टू बी सॉल्यूट पार्टिकल. ठीक है. अब देखो किस तरह से सॉल्यूशन बनेगा. एज यू नो दिस मेटल इज हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. कैन यू टेल मी एल्कली मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं? एनीवन? 1. So one. वेरी गुड. एग्जैक्टली, एल्कली मेटल लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर +1 चार्ज. फाइन. तो एल्कली मेटल ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और +1 चार्ज गेन किया. नाउ ये जो अमोनिया है इसके पास भी ऑपोजिट पोलरिटी है, +- चार्ज, और अब यहाँ पे सॉल्यूशन में भी +- चार्ज आ चुके हैं. Now what about the polarity and structure of ammonia? देखें, अमोनिया में नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और हाइड्रोजन की 2.1. कैन यू टेल मी इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ शिफ्ट होंगे, टुवर्ड्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन? Nitrogen. Towards nitrogen. वेरी गुड. दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट टुवर्ड नाइट्रोजन. तो बताओ पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? नाइट्रोजन पे, Hydrogen. और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव. फाइन. तो as we see that this ammonia molecule is dipolar, as well as this metal creates 2 different particles. The one is metal ion and one is electron. तो होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन के ऑपोजिट टर्मिनल्स हैं ये इनसे इंटरेक्ट कर लेंगे. जैसे यहाँ पे जब आप इसको NH3 में डिसोल्व करोगे तो ये मेटल इस अमोनिया से रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देगा. दिस इज MnH3X पॉजिटिव. MnH3X पॉजिटिव. क्लियर? दिस मेटल विल surrounded by ammonia and will form a complex that is MnH3X plus charge. Now this electron will also surrounded by ammonia and will form EnH3Y negative, like that. ये जो कॉम्प्लेक्स बना है मेटल का, दिस इज नोन एज अमोनिएटेड कैटाइन. इसको कहते हैं अमोनिएटेड कैटाइन, क्योंकि ये जो कैटाइन है ये अमोनिया से सराउंडेड है. दैट्स व्हाई अमोनिएटेड कैटाइन. एंड दिस इज नोन एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. दिस इज नोन एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. फाइन. अब क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉल्यूशन? ये क्लियर हुआ कैसे सॉल्यूशन बना? एनी डाउट अप टू दिस? एनीवन? हाउ दिस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड? इज इट क्लियर टू ऑल? व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, हाउ दे आर अट्रैक्टेड बाय ईच अदर, एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन? तो सॉल्यूट यहाँ पे एल्कली मेटल होगा जो M+ आयन और इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा. सॉल्वेंट यहाँ पे अमोनिया होगा जिसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, कैन यू टेल मी ये M+ जो है वो अमोनिया के किस टर्मिनल से अट्रैक्ट होगा? M+ विल बी अट्रैक्टेड बाय विच टर्मिनल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन? Nitrogen. Nitrogen. वेरी गुड. नाइट्रोजन. कैसे पता चला? बिकॉज ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये M+ जो है वो नाइट्रोजन से अट्रैक्ट होगा. इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट होगा? Hydrogen. वेरी गुड. इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड हाइड्रोजन. मतलब ओवरऑल दोनों पार्टिकल सॉल्वेंट से अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट this M+ will form ammoniated cation and this E will form ammoniated electron. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को. आगे बढ़े.
अब देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, बताओ ये पेड है कि अनपेड? एज पर यू इट इज पेड और अनपेड? Unpaired. वेरी गुड, इट इज अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था और इसने सॉल्यूशन बना लिया, ये अभी अनपेड है। तो याद रखना, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज पैरामैग्नेटिक। सॉल्यूशन का कैसे करेक्टर होगा? दैट इज पैरामैग्नेटिक। नाउ वन मोर पॉइंट, जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर से हायर में जाता है, फिर हायर से लोअर में आता है। तो ये जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होगा। और हमेशा याद रखना, जब भी एक्साइटेशन या फिर डी एक्साइटेशन होता है, दैट इंड्यूसेस द कलर इन दैट कंपाउंड। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज कलरफुल। आपको कोई रीजन पूछे तो क्या बताओगे? व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दिस कलरफुल सॉल्यूशन? बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले बात करें तो इसका डीप ब्लू सॉल्यूशन बनता है। दैट सॉल्यूशन इज हैविंग डीप ब्लू कलर। डीप ब्लू कलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया? इट इज डीप ब्लू। नेक्स्ट, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी? इट इज गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर? सॉल्यूशन के बारे में Good conductor. सोचो। Very good. It is having cation and anion, different types of ions, and ions are responsible for the electricity conduction. So it is going to be good conductor of electricity. It is good conductor. It is stable. ये stable बनता है. And last point, one more. इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को डोनेट करेगा, दूसरों में ऐड करेगा, दूसरों का रिडक्शन करेगा। तो ये दूसरों का रिडक्शन कर रहा है। सो which nature it is having, that is reducing or oxidizing? reducing, वेरी गुड। जो दूसरों का रिडक्शन करता है दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। तो इसका जो नेचर होगा इस सॉल्यूशन का, दैट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। तो दीज आर 5 की पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये 5 की पॉइंट हैं, इनको आप अच्छे से याद रखें। तो सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, इसमें एल्कली मेटल जब अमोनिया में डालते हैं तो दो तरह से आयन जनरेट होते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और अमोनिएटेड कैटायन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डीप ब्लू सॉल्यूशन, इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। आयंस होने के कारण ये अच्छा कंडक्टर होता है, स्टेबल है, एंड फाइनली इसका जो नेचर है दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। नोटेड? ये वाला पार्ट आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। So it is important from NEET as well as board point of view. Any doubt up to this? No, sir. Fine. चलिए next. So these are some important properties of group 1 element. Clear? तो अभी तक जो हमारा डिस्कशन था, as I told you कि F ग्रुप को हम बाइफरकेट करेंगे, ग्रुप 1 को सेपरेटली डील करेंगे, ग्रुप 2 को सेपरेटली डील करेंगे। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड ग्रुप 1 फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब कुछ और इनकी ऑक्सिलरी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। कैन यू टेल मी ग्रुप 1 के अंदर
किस एलिमेंट ने पेरोक्साइड बनाई थी? एनीवन? Sodium. Sodium. Very good. Sodium forms peroxide. Can you tell me out of oxide, peroxide, superoxide, which is paramagnetic in nature? Superoxide. Very- Superoxide is paramagnetic in nature. Very good. इस तरह से एक एक चीज पता होनी चाहिए. चलिए next, write down anomalous behavior. Anomalous behavior. बताओ ग्रुप 1 के अंदर कौन एनोमलस बिहेवियर शो करता है? Lithium. वेरी गुड, लिथियम. तो नेक्स्ट टॉपिक इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको रीजन भी पूछा जाता है और जो एनोमलस बिहेवियर्स हैं वो भी पूछे जाते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रीजन बिहाइंड दिस एनोमलस बिहेवियर. क्यों लिथियम अपने ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है? ठीक है, तो पहले इसके बारे में लिखेंगे. राइट डाउन lithium shows, write down lithium shows different properties. Lithium shows different properties from its group element, from its group element. This is known as anomalous behavior. From its group element, this is known as anomalous behavior. This is known as anomalous behavior. सबसे पहले इसका रीजन लिखेंगे. क्यों लिथियम अपने ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है? सबसे पहला रीजन होगा लिथियम की साइज छोटी होती है, उसके कारण लिथियम का जो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज क्लाउड है, वो काफी इंटेंस होता है. तो फर्स्ट रीजन इज द स्मॉल साइज एंड हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी. और दूसरा रीजन होगा हाई आयोनाइजेशन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी. तो ये लिथियम में कुछ स्पेशल बातें हैं जिसके कारण लिथियम का बिहेवियर अपने ग्रुप एलिमेंट से वेरी करता है. तो फर्स्ट रीजन दैट इज स्मॉल साइज एंड हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी. स्मॉल साइज एंड हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी. सेकेंड पॉइंट, हाई ionization energy, high ionization energy, high electronegativity. Third point, high hydration energy. High enthalpy. Yes, that is related with enthalpy. IE is ionization energy and enthalpy. Clear? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो लिथियम है अपने ही ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज को करता है. इनको तो आप अच्छे से याद रखिए. जब भी लिथियम का क्वेश्चन आए, व्हाई लिथियम शोस एनोमलस बिहेवियर? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई आयोनाइजेशन, हाई हाइड्रेशन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये सारे रीजन इसके एनोमलस बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल. अब बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी में लिथियम अपने ग्रुप एलिमेंट से वेरी करता है. Put it to write down difference in properties of lithium and rest of alkali metal. Rest of alkali metal. तो क्या क्या डिफरेंस है, मतलब इसके एनोमलस प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे. एनोमलस प्रॉपर्टीज, फाइन. तो सबसे पहला इसका एनोमलस बिहेवियर, दैट इज इट इज, यू कैन से इट इज हार्डर एंड इट इज लाइटर.
ये सभी में सबसे हार्ड होता है और सबसे लाइट भी होता है। लाइट का मतलब क्या होता है? एनीवन, हाउ यू रिलेट दिस वर्ड लाइटर? हल्का। वेरी गुड, हल्का। इन टर्म्स ऑफ केमिकल या फिर फिजिक्स की डेफिनेशन हम इसको किससे रिलेट कर सकते हैं? So physics. डेंसिटी से। क्लियर? वो सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी कम होगी दैट इज लाइटर, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी दैट इज हैवियर। इसका मतलब लिथियम की जो डेंसिटी है दैट इज हैविंग लोवेस्ट डेंसिटी। तो पहला डिफरेंस तो ये आ गया, लिथियम सबसे हार्ड है और सबसे लाइट है, मतलब लिथियम की डेंसिटी सबसे कम है। सेकेंड पॉइंट, कैन यू टेल मी कि एल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हमने इनको कहाँ पे स्टोर किया था? Kerosene. कैरोटीन। केरोसिन। वेरी गुड, केरोसिन ऑयल में। क्या उसमें एक एक्सेप्शन था? यस सर। यस सर। व्हाट वाज द एक्सेप्शन इन दैट? The सर lithium लिथियम वाज स्टोर्ड इन wax वैक्स। करते लिथियम को हमने कहाँ पे स्टोर किया? वैक्स Wax. के अंदर। और उसका रीजन भी किससे रिलेटेड था? Density. सर density. डेंसिटी। डेंसिटी कम होने के कारण लिथियम ऊपर आ जाता है और फिर से वो रिएक्ट कर जाता है। दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो एनोमलस बिहेवियर। ये भी तो इसका डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो ऑल एल्कली मेटल stored in kerosene except lithium stored in paraffin wax. Paraffin wax because of low density. डेंसिटी कम होने के कारण लिथियम ऊपर आ जाता है सरफेस पे, और इसी कारण हम उसको जो है केरोसिन में स्टोर नहीं कर पाते। नेक्स्ट, थर्ड, और बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज में वेरी कर रहा था लिथियम? एनीवन? So बहुत lithium सारी प्रॉपर्टीज। फॉर्म करते हैं। वेरी गुड। लिथियम जो है ये भी एक डिफरेंस है, ये भी एनोमलस बिहेवियर। लिथियम फॉर्म ऑक्साइड while सोडियम फॉर्म्स peroxide। सोडियम peroxide बनाता है, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सभी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। These form super oxide. Fine. Any other anomalous behavior? Lithium reacts with Nitrogen nitrogen. वाला? Very good. Only lithium forms nitrogen by the reaction with nitrogen. Clear? Only lithium forms nitride by the reaction with nitrogen. Only lithium will form nitride on reaction with नाइट्रोजन। लिथियम के अलावा जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सभी नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते। चलिए, यहां तक तो हमने डिस्कस किया था। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर वन, नेक्स्ट वन, दैट इज लिथियम जो होता है, लिथियम की हाइड्रोक्साइड और लिथियम के कार्बोनेट ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब जब उनको हीट करेंगे तो वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। Got it? While rest of the hydroxide and rest of the carbonate means this is sodium, potassium, rubidium और सीजियम, इन सभी के कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड वो सारे थर्मली स्टेबल होते हैं। क्लियर? तो राइट डाउन, लिथियम hydroxide and lithium carbonate will decompose on heating, हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाएंगे। बट rest hydroxide and carbonate
and carbonate are stable, are thermally stable या stable. क्लियर? तो लिथियम की हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है. अब देखो कैसे डिकम्पोज होते हैं. LiOH, इसको जब आप हीट दोगे that will give you Li2O plus H2 like that. तो लिथियम की हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करोगे तो वो थर्मली अनस्टेबल है, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा. तो क्या बनाएगा? लिथियम की ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा. फाइन. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट वन, लिथियम कार्बोनेट, दैट इज Li2CO3. लिथियम कार्बोनेट भी अनस्टेबल है, ये भी ब्रेक हो जाएगा हीटिंग पे. तो लिथियम कार्बोनेट जो है ये बनाएगा बेटा लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. गॉट इट? इसका मतलब यदि यहाँ पे आप NaOH को हीट करते तो बताओ क्या ये डिकम्पोज होता? नो सर. वेरी गुड. ये डिकम्पोज नहीं होता क्योंकि ये थर्मली स्टेबल है. इसी तरह से सोडियम का कार्बोनेट को भी हीट करते तो भी वो डिकम्पोज नहीं होता. तो लिथियम की ये भी एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, जिसकी जो हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट होता है वो अनस्टेबल होता है और हीटिंग करने पे वो डिकम्पोज हो जाता है. इसको नोट करें. इसको क्रॉस करें. क्रॉस से Any doubt up to this? No, sir. Fine. तो ये एक एक प्रॉपर्टी आप साथ साथ याद करते चलो और बहुत सिंपल चैप्टर है. तो एक्सेप्शन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में. चलिए, तो 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की. एक तो और इसके एनोमलस बिहेवियर हैं, उनको भी देखें. नेक्स्ट, डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रेट. ये वाला डिफरेंस जो है ये एक बार IIT के एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड इट इज रिलेटेड टू NCERT ओनली. देखें. 6th डिफरेंस, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट. डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? क्लियर? यहाँ पे वो वाली बात नहीं है कि लिथियम का नाइट्रेट डिकम्पोज होगा और बाकी सभी के अनस्टेबल, बाकी सभी के स्टेबल है और डिकम्पोज नहीं होंगे. नॉट लाइक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट. इसका जो पिछला पॉइंट था उसमें हमने क्या देखा? लिथियम का हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट वो तो डिकम्पोज होते हैं और बाकी सभी के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते. क्लियर? अब यहाँ पे वो वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं. यहाँ पे लिथियम का नाइट्रेट भी डिकम्पोज होगा और बाकी सभी के नाइट्रेट भी डिकम्पोज होंगे, बट डिफरेंस आएगा कि उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें डिफरेंस आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, लिथियम का नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा दैट इज LiNO3, लिथियम नाइट्रेट. लिथियम नाइट्रेट, लिथियम का नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा तो एक Li2O बनाएगा, एक NO2 बनाएगा और एक ऑक्सीजन. क्लियर? लिथियम नाइट्रेट विल फॉर्म लिथियम ऑक्साइड, NO2 गैस and O2 गैस. याद रखना, दिस NO2 गैस इज ए ब्राउन कलर गैस. ये जो NO2 होती है ये एम्स का क्वेश्चन है. क्लियर? NO2 जो होती है इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन होता है, याद है सभी को? यस सर. लुईस थ्योरी का एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा था, उसके अंदर NO2 जो था उसके अंदर क्या प्रेजेंट था? ऑड इलेक्ट्रॉन. ऑड इलेक्ट्रॉन. और इसी ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण ये कलरफुल होता है एंड इट इज अ ब्राउन गैस. ये क्वेश्चन एम्स में
पूछा जा चुका है, दैट इज वेरी ओल्ड क्वेश्चन, बहुत पहले पूछा गया था। चलिए, तो लिथियम नाइट्रेट क्या बनाएगा? ऑक्साइड, NO2 गैस, O2 गैस। अब देखो बाकी की जो नाइट्राइट्स हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, इसको हीट करेंगे तो ये बना देगा सोडियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन गैस। इनके नेम में कंफ्यूज नहीं हो, दिस इज सोडियम नाइट्रेट, के साथ साथ आप याद करते चलें, दिस इज सोडियम नाइट्रेट। NaNO2 क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्राइट, दिस इज रेट एंड दिस इज राइट एंड ऑक्सीजन गैस। अब बाकी के जो नाइट्रेट्स हैं, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो सोडियम की तरह डिकम्पोजिशन शो करते हैं। गोटे, जैसे मान लो आपको KNO3 पूछा होता, बताओ इसमें क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस। वेरी गुड। यहाँ पे KNO3 की जगह क्या बन जाएगा? KNO2 प्लस ऑक्सीजन। इसी तरह से सीजियम, रुबिडियम, वो सभी इसी की तरह डिकम्पोज होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आ गया कि लिथियम जो है, लिथियम का नाइट्रेट, इसके कितने डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट हैं? हाउ मेनी डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ लिथियम नाइट्रेट? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3. वेरी गुड, 3। एंड हाउ मेनी डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ सीजियम नाइट्रेट? 2। वेरी 2. गुड। तो एक नाइट्राइट बनेगा और एक ऑक्सीजन गैस। डन। एक सिंपल सा क्वेश्चन करो, वैसे तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। राइट डाउन, which of following will give brown color gas on thermal decomposition? First option, that is LiOH, lithium hydroxide. Second is KNO3. Third one is Li2CO3, and fourth one is LiNO3. LiNO3. 3। वेरी गुड। यहाँ पे आंसर हो जाएगा LiNO3। अब सबके प्रोडक्ट याद होने चाहिए, जैसे ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया और ओके, ये भी पता होना चाहिए। बताओ ये हीटिंग पे क्या देता है? जल्दी से, अभी डिस्कस किया था। Li2O प्लस H2। वेरी गुड। लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है? Li2O प्लस H2O। पोटेशियम नाइट्रेट So KNO2। KNO2 plus O2. वेरी गुड। लिथियम कार्बोनेट Li2O plus CO2. वेरी गुड, Li2O प्लस CO2। और लिथियम नाइट्रेट Li2O प्लस NO2 प्लस O2। Li2O प्लस NO2 प्लस O2। तो बताओ इनमें कौन सी ब्राउन कलर की गैस है? NO2। NO2 गैस इज ब्राउन कलर गैस। तो हमारा आंसर हो गया फोर्थ वन। अच्छा, एक और बात, जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट होता, ये हम आगे पढ़ेंगे। वैसे मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट होता, तो बेटा इसका भी डिकम्पोजिशन लिथियम की तरह ही होता। ये भी अपनी ऑक्साइड बनाता, MgO NO2 प्लस O2। यदि मैग्नीशियम नाइट्रेट होता तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होता, यहाँ भी NO2 गैस बनती। ओके, तो वैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट को हम सेपरेटली डील करेंगे, बट आप फिर भी इसको रिलेट कर सकते हैं। डन। तो in this particular 5 options, lithium nitrate, magnesium nitrate will release brown color NO2 gas on thermal decomposition. Fine. एक और anomalous property देखें, 7th one, LiCl is deliquescent। ये भी NCERT में गिवन है और इम्पोर्टेंट है। LiCl is deliquescent। deliquescent का मतलब होता है बेटा इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी होती है, इट विल एब्जॉर्ब वाटर। क्लियर? यदि इसको ये कहाँ पे काम आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कहीं पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है एंड यू वांट टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ ह्यूमिडिटी,
So if you made the exposure of this LiCl, it will absorb the water and will minimize or reduce the humidity. ये जो LiCl है ये डेलिक्विसेंट होता है और डेलिक्विसेंट का मतलब होता है वाटर एब्जॉर्बिंग, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है और ये वाटर से रिएक्ट करके बनाता है लिथियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, दैट इज इंपॉर्टेंट, LiCl.2H2O. Got it? Note it down. ये ह्यूमिडिटी वाला पॉइंट समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको रिलेट करके पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये डेलिक्विसेंट या वाटर एब्सॉर्बिंग, आपको ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल यूज टू रिड्यूस ह्यूमिडिटी. चलिए नेक्स्ट टॉपिक. तो ये टॉपिक था दैट वाज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम विद इट्स ग्रुप एलिमेंट. तो यहाँ पे हमने 6 to 7 प्रॉपर्टीज देखी जिनमें लिथियम अपने ग्रुप एलिमेंट से वेरी करता है. फिर हमने रीजन समझा. रीजन था लिथियम की छोटी साइज, उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होना, हाई आयोनाइजेशन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई हाइड्रोजन. तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है. One can ask you the reason behind this anomalous properties and one can ask you the difference in the property. Fine. Next topic, that is diagonal relationship. Very important. Diagonal or relationship. तो ये हमने आई थिंक पीरियोडिक टेबल में भी इसको ब्रीफली डिस्कस किया था. डायगोनल रिलेशनशिप. Now what is diagonal relationship? डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का बताओ पहला एलिमेंट कौन सा होता है? Magnesium. नो, मैग्नीशियम सेकंड पीरियड का है. Beryllium. बेरिलियम सेकंड पीरियड का है. और फर्स्ट एलिमेंट दैट आई एम आस्किंग, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड. Sir, sodium. नो, फिर से सोचो. The lithium. The lithium. हाँ, लिथियम इज करेक्ट. इतना टाइम लगता है. ठीक है. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, ये दोनों फर्स्ट पीरियड के हैं. इसके बाद सेकंड पीरियड किससे स्टार्ट होता है? हीलियम के बाद क्या आता है? लिथियम. क्लियर? चलिए, तो ये बातें पता होनी चाहिए आप. चलिए नेक्स्ट, सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट है लिथियम. लिथियम के बाद विच एलिमेंट? Sir, Magnesium. beryllium. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, लाइक दैट. ठीक है. थर्ड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट इसको सही से बताएं. Sodium. the first element The of sodium. third period. Exactly. Sodium is correct. Sodium, magnesium, magnesium के बाद aluminium and this is silicon. Fine. अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है कि बेटा सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट एक डायगोनल पे आते हैं, जैसे लिथियम डायगोनल पे किसके साथ है? मैग्नीशियम के साथ. बेरिलियम किसके साथ डायगोनल में है? एल्यूमिनियम. बोरोन की डायगोनल किसके साथ है? सिलिकॉन के साथ. जो एलिमेंट एक डायगोनल पे आते हैं, सेम डायगोनल पे आते हैं, इन सभी की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. दिस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप. Noted, the element coming
on same diagonal passing from second period to third period will possess same properties or similar properties or identical properties. This is known as diagonal relationship. Clear? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हियर वी विल डिस्कस ओनली डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम. क्लियर? जब हम सेकेंड पीरियड पे आएंगे तो हम बेरिलियम के डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के साथ डिस्कस करेंगे. तो फॉर नाउ राइट डाउन lithium is having similar properties with magnesium. This is known as diagonal relationship. Got it? सबसे पहली बात, आपको रीजन पूछा जाएगा कि क्यों लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैग्नीशियम से मीट करती हैं. इसका रीजन लिखें. Write down a reason because of similar charge by size a ratio of lithium and magnesium. This is the main reason behind diagonal relationship. Clear? तो diagonal relationship क्या है? Yes, अगर it is only applicable mainly second and third period, applicable to mainly second and third period. Clear? आगे के Yes, sir. आगे के जो पीरियड आएंगे वहां पे इतना ज्यादा सिमिलरिटी नहीं होगा. That's why we can't call them as diagonal relationship. तो सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो सेम डायगोनल पे आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इसी को डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है. और इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ सेम चार्ज अपॉन साइज रेशियो. जो लिथियम का चार्ज बाय साइज रेशियो होगा वो मैग्नीशियम के चार्ज बाय साइज रेशियो के बराबर होगा. क्लियर? इसको आयोनिक पोटेंशियल भी कहा जाता है. नेक्स्ट, अब बात करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है और किस तरह से सिमिलर होती है? तो राइट डाउन सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ lithium and magnesium. Similarity in the properties of lithium and magnesium. Fine. सबसे पहले प्रॉपर्टी, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही हार्ड होते हैं और दोनों ही लाइट होते हैं. Got it? Both are harder and both are lighter. This is the first similarity. Second one, अच्छा बताओ, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट किए लिथियम तो क्या बनाया था लिथियम ने? ऑक्साइड, पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड? ऑक्साइड. वेरी गुड. तो ये भी सिमिलरिटी है, मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाता है. लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड on reaction with O2 and N2 respectively. Got it? इसका मतलब लिथियम ऑक्साइड बनाता है और नाइट्राइड बनाता है. किसके साथ? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ. उसी तरह से मैग्नीशियम जो है वो भी ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रेट बनाता है विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो ये भी एक सिमिलरिटी होगी. नेक्स्ट वन, थर्ड, जिस तरह से लिथियम की हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज करती है उसी तरह से मैग्नीशियम की जो हाइड्रोक्साइड है that will also decompose on heating. ये भी थर्मली अनस्टेबल है, ये भी थर्मली लेस स्टेबल है. दोनों ही हीट करने पे डिकम्पोज हो जाएंगे. तो जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड का क्या प्रोडक्ट था? Li2O plus H2O. वेरी गुड, Li2O plus H2O. बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा. ये बनाएगा MgO plus H2.
तो लिथियम भी ऑक्साइड और वाटर देता है, मैग्नीशियम भी अपनी ऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। फाइन, नेक्स्ट 4, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट? डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट, LiNO3 क्या देता है? Li2O plus NO2 plus O2. वेरी गुड, Li2O प्लस NO2 प्लस O2। ठीक इसी तरह मैग्नीशियम नाइट्रेट भी यही कंपोजिशन देता है। जैसे लिथियम नाइट्रेट ने कितने प्रोडक्ट बनाए? 3, लिथियम ऑक्साइड, NO2 गैस, O2 गैस। बिल्कुल वैसे ही मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है ये भी बिल्कुल 3 प्रोडक्ट देता है, बिल्कुल सेम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, NO2 gas and O2 gas. Got it? So it will also give 3 products, and again we can say just like lithium nitrate, magnesium nitrate also releases a brown color gas, that is NO2 gas. ये जो NO2 है ये लिथियम नाइट्रेट भी रिलीज करता है और मैग्नीशियम नाइट्रेट भी रिलीज करता है। इसी तरह से एक और सिमिलरिटी 5th वन, इसको यहाँ पे नोट करें। What was the important property of LiCl we discussed? क्या नाम था उस प्रॉपर्टी का जिससे ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है? दैट इज डेलिक्यूसेंट। जिस तरह से लिथियम का क्लोराइड डेलिक्यूसेंट होता है उसी तरह से मैग्नीशियम का क्लोराइड भी डेलिक्यूसेंट होता है। तो बोथ LiCl एंड MgCl2 दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, तो दोनों के क्लोराइड की प्रॉपर्टीज भी सेम है। बोथ आर डेलिक्यूसेंट, बोथ आर डेलिक्यूसेंट। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, एक माइन्यूट सा डिफरेंस होगा। व्हाट इज द डिफरेंस? लिथियम ने कितने वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किए थे LiCl? 2 water molecule. एग्जैक्टली, LiCl.2H2 था, बट मैग्नीशियम के केस में दैट वुड बी ऑक्टाहाइड्रेट .8H2। ये डिफरेंस होता है। बाकी प्रॉपर्टीज डेलिक्यूसेंट हैं। लिथियम विल फॉर्म डाइहाइड्रेट बट मैग्नीशियम विल फॉर्म ऑक्टाहाइड्रेट .8H2। ये थोड़ा सा याद रखो, नोटिस। लिखा सभी ने? Yes, sir. Fine. Now tell me if you have any doubt in today's lecture. Anyone? Jeffrey, Aditya, No, sir. and No, Adam. sir. No, sir. No, समझ sir. में आया सभी को लेक्चर? Yes, sir. ओके फाइन। तो इसको आप अच्छे से लर्न करें। और आज के लेक्चर में देखा जाए तो हमने मेनली एक तो सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया डिस्कस किया था, जिसके 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए। दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू कलर, पैरामैग्नेटिक, रिड्यूसिंग नेचर। उसके बाद हमने लिथियम का स्पेशल डिस्कशन किया। लिथियम का एनोमलस बिहेवियर हमने सीखा कि लिथियम का एनोमलस बिहेवियर का रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड anomalous behavior of lithium, and we discussed the properties in which lithium is differing from its group element. Then after we started the diagonal relationship in which we deal with different relations of period 2 elements with period 3 elements. Got it? इसी के कारण आपको याद होगा कि ग्रुप जो पीरियड 2 के एलिमेंट होते हैं उनको हम ब्रिज एलिमेंट कहते हैं।
हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट इन पीरियोडिक टेबल वी डिस्कस कि पीरियड 2 के एलिमेंट को ब्रिज एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये डायगोनल रिलेशन बनाते हैं पीरियड 3 के साथ। फाइन। इसके बाद हमने देखा कि क्या रीजन है जिसके कारण लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सेम चार्ज टू साइज रेशियो। एंड इन लास्ट वी डिस्कस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम विच आर सेम। क्लियर? तो हमने देखा लिथियम मैग्नीशियम दोनों हार्ड हैं, लाइट हैं। फिर हमने डिस्कस किया दोनों ही ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाते हैं। देन आफ्टर दोनों की हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल हैं, और हमने इनके नाइट्रेट्स में भी देखा कि दोनों ही एक ब्राउन कलर की गैस रिलीज करते हैं। एंड बोथ क्लोराइड्स, lithium and magnesium chloride, both are water absorbing nature, deliquescent, but there is minute difference. Lithium form dihydrate, but magnesium chloride form octahydrate. ठीक है? तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। जो ग्रुप 1 है, इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमें याद रखना है, उनके प्रिपरेशन मेथड, उनकी प्रॉपर्टीज, क्लियर, उनके यूजेस, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस